हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, जिसमें हमें गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दे रखे हैं, इनको हमें दो मेथड से सॉल्व करना है। एक तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है इसको, ठीक है, और दूसरा सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, जो एक्सरसाइज 3.2 थी, इसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था, तो इसको तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और फर्स्ट वाला दोनों मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की, है ना, तो देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में हमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और सेकंड इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन तो हम सीख चुके हैं। सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि आपको एलिमिनेट करना होता है। अब एलिमिनेट आप क्या करेंगे, तो एलिमिनेट या तो आप x कर दीजिए दोनों में से, ठीक है, या फिर बाई एलिमिनेट कर दीजिए आप। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखनी है कि जिस वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, वो वेरिएबल दोनों इक्वेशन में इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कितना है, अगर x को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे x है, और यहाँ पे कितना है 2x है, तो ये इक्वल नहीं है, तो x एलिमिनेट नहीं हो सकता। अगर हम बाई को करने का देखें तो बाई है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का 3y है, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट नहीं हो सकता है। तो जिसको भी हमें एलिमिनेट करना है ना, तो वो इक्वल होना चाहिए, और अगर वो नहीं है इक्वल तो हमें इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसमें x को करते हैं एलिमिनेट। अगर देखिए, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहे हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5। अब इस साइड मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो इधर भी होगा। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा कितना, 2x प्लस, और ये हो जाएगा कितना, 2y इज इक्वल टू 2 5 जा कितना होता है 10। ठीक है, ये हो गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब हमें देखेंगे यहाँ पे, तो 2x यहां पर भी है और 2x यहां पर भी है, तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन में देखें हम x को एलिमिनेट यहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड को कर देते हैं सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। ये वाली थर्ड नाम दे देते हैं, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट ही क्यों कर रहे हैं, हम ऐड भी तो कर सकते थे। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी चीज आपको एलिमिनेट करनी है, जैसे यहाँ पे 2x और 2x है, इसको एलिमिनेट करना है, इन दोनों के आपको साइन देखने हैं कि पॉजिटिव है दोनों, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, या फिर दोनों नेगेटिव है। ठीक है, अगर दोनों के साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं, तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर अल्टरनेटिव साइन है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है ना, तो यहां पर दोनों के साइन सेम थे, ये भी 2x पॉजिटिव है, ये भी 2x पॉजिटिव है, तो हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। अब आप चाहे सेकंड से थर्ड को माइनस कर दें या थर्ड से सेकंड को माइनस कर दें, कोई भी फर्क नहीं पड़ना है, आपका आंसर दोनों तरीके से आएगा। हम सेकंड माइनस कर रहे हैं थर्ड से, तो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना, 10। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना, 4। इसको क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो देखिए ये वाला तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है भाई, ये एलिमिनेट हो गया, इसको तो एलिमिनेट करना था, 2x में से 2x माइनस होगा, 0, खत्म हो गया। अब देखो ये भी 2y पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो कितना हो गया, 3 और 2 5y हो गया।
10 में से 4 माइनस करोगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं हम। अब यहां से देखो y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू 6/5 आ जाएगी। ठीक है, ये y की आपकी वैल्यू आ गई, 5 को उधर लेके जाएंगे डिवाइड में आ जाएगा। अब y की वैल्यू 6/5 आ गई, x की वैल्यू निकालनी है, तो कोई सी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 6/5। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं हम, क्योंकि फर्स्ट सबसे छोटी इक्वेशन है। अब आप देखिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस y की जगह हम कितना रख रहे हैं, 6/5, और इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 5 है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 5, इस चीज को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 6/5। सॉल्व करो, 5 5 जा 25, 25 में से माइनस कर देंगे 6, तो कितना बचेगा, 19। तो ये हो गया 19/5। तो यहां से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 19/5। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 19/5 और y की वैल्यू कितनी आई है, 6/5। ठीक है, तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी को अगर हम क्या करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें। ठीक है, इस साइड हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आएगा। ठीक है, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो देखिए यहां पर एक इक्वेशन हमारे पास ये है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 5। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल कितना, 4। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब दो इक्वेशन है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो या तो फर्स्ट से या फिर सेकंड इक्वेशन से x या फिर y की वैल्यू निकाल लो। तो हम फर्स्ट से निकाल लेते हैं, यहाँ पे छोटी है, x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 5 माइनस बाई। ठीक है, बाई को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर कितना, थर्ड दे देंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई। अब यहां से x की वैल्यू निकली है ना, वो हम सेकंड में रख देंगे। क्या कहा था मैंने लास्ट वीडियो 3.2 एक्सरसाइज में, कि पहली से अगर आप वैल्यू निकाल रहे हैं तो सेकंड में रखेंगे, सेकंड से निकाल रहे हैं तो फर्स्ट में। हमने यहाँ पे फर्स्ट से वैल्यू निकाल ली है तो सेकंड में रखेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, रख दो भाई। यहाँ पे x की जगह रखेंगे x की वैल्यू, तो ये 2, x की जगह रखेंगे 5 माइनस कितना, बाई, ये वाली वैल्यू। ठीक है, और आगे कितना है, माइनस का 3y और इक्वल टू में 4, ये पूरी इक्वेशन रहेगी। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 माइनस, और ये हो जाएगा 2y माइनस 3y इज इक्वल टू कितना, 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो माइनस का 2y माइनस का 3y, तो माइनस का हो गया 5y। ठीक है, इक्वल कितना, 4, इसको इधर लेके जाओ तो माइनस का हो जाएगा कितना, 10। तो ये हो जाएगा बाई इज इक्वल टू, ये बचेगा माइनस का कितना, 6 अपॉन माइनस का कितना, 5। इसको इधर लेके जाओगे डिवाइड में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बाई इज इक्वल टू आ गया कितना, 6/5। ठीक है, यहाँ देखो बाई की वैल्यू ये भी 6/5 आई है। ठीक है, यहाँ भी आ गई। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है बाई की, ये कोई सी भी इक्वेशन में रख दो। पुट बाई इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे, क्योंकि थर्ड छोटी इक्वेशन है। x इज इक्वल टू 5 माइनस बाई की जगह कितना, 6/5। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 माइनस करेंगे 6, कितना, 19/5। तो ये x की वैल्यू आ गई आपकी 19/5। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, एकदम से इजी था, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। इसमें हमें गिवन है कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन है।
2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये सेकंड इक्वेशन है। हम एलिमिनेशन मेथड ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन से तो हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं, तो आप उससे इजीली कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें x एलिमिनेट करना है, वो भी बराबर नहीं है, y भी बराबर नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं यहाँ पर x अगर हम बराबर करेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन y इजिली इक्वल हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें 4y है, यहाँ पे 2y है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो 4y हो जाएगा। तो हम y को इक्वल कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड में करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 2y और इक्वल टू इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 2 2 जा 4x और ये हो जाएगा 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 2 जा कितना 4, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास थर्ड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है उससे माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड को। अब यहाँ पे देखो बाई 2y यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे भी 4y माइनस का, दोनों के साइन क्या है, सेम है। और अगर साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि माइनस करते हैं। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है सेकंड माइनस थर्ड, आप पूरा लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। और ये है हमारे पास 4x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना 4। हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो भाई कर दो भाई, माइनस 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 प्लस और ये माइनस। अब देखो 4 और 2 4 और 2 कितना होता है 6x हो जाएगा ये, ठीक। अब देखो ये माइनस का 2y, ये प्लस का 4y, गड़बड़ हो गया, हाँ 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 हाँ। अब देखो अब यहाँ पे देखो ये 4y था और यहाँ पे भी 4y था, ठीक है। तो बराबर हो गया। अब हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि 4y यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पॉजिटिव है, प्लस का है, और यहाँ पे थर्ड में क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो जब दोनों के साइन अलग अलग होते हैं, डिफरेंट साइन होते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन है 3x प्लस 4y और इज इक्वल टू कितना 10, और थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना 4, ठीक है। क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ही रहेगा, ऐड करना है, ठीक है। तो अब यहां से अगर आप देखेंगे तो ऐड करने पे 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो गया ये। इज इक्वल टू यहाँ पे 10 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। 7 2 जा कितना 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक। अब x की वैल्यू पुट कर दो कोई सी भी इक्वेशन में, तो पुट x इज इक्वल टू कितना 2 इन इक्वेशन नंबर, मैं फर्स्ट में ही कर देता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई x की जगह 2 रखेंगे, प्लस कितना है 4y इज इक्वल टू कितना 10। ये वाली इक्वेशन फर्स्ट वाली में रख रहे हैं हम, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई x की जगह हमने बस 2 रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 4y इज इक्वल टू कितना 10। तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 10, 6 को इधर लेके जाओ तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस करो कितना बचेगा 4, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमारा सॉल्व हो गया एलिमिनेशन
मेथड से, ठीक है। y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको इजीली सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड वाला पार्ट हमें ये गिवन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0 और 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। अब इसको हम थोड़ा सही करके लिखेंगे तो 2y इधर लेके आएंगे, माइनस का 2y हो जाएगा, 7 इधर ले आएंगे, माइनस का 7 इक्वल टू में 0 बचेगा। इसे हमने सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। अब अगर हम देखें तो ना तो x इक्वल है दोनों में और ना ही y इक्वल है, तो हमने देखा अगर y को इक्वल करेंगे हम 5y है, यहाँ पे 2y है, तो एलसीएम लेकर 10, यानी कि इसमें 2 से और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन हम देखें x इजीली कर पा रहे हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 9x हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, ये वाली इक्वेशन लिख देंगे हम पूरी जो भी हमारे पास है, इक्वल टू में 0। भाई 0 में 3 से करोगे 0 ही हो जाएगा, छोड़ दो से। ये हो जाएगा 3 3 जा कितना 9x, 3 5 जा कितना होता है 15y, और माइनस 3 4 जा कितना होता है 12, इक्वल टू कितना 0। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो 9x यहाँ भी आ गया और 9x यहाँ आ गया। भाई x क्या है, दोनों इक्वेशन में बराबर हो गया, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, थर्ड दे देंगे। अब देखो 9x पॉजिटिव है, यहाँ भी 9x पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड को, ठीक है। चाहे थर्ड से सेकंड कर दो, बात एक ही रहेगी, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो देखिए सेकंड इक्वेशन यहाँ पे क्या है, तो सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 2y और इक्वल टू में ले लेंगे तो 7, क्योंकि 7 इधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू कितना 12, इधर लेके जाएंगे 12 हो जाए। ऐसे भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माइनस करो भाई, कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी तो कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। अब 15 में से 2y माइनस करो, क्योंकि माइनस का है, तो कितना बचेगा 13y इक्वल टू, माइनस करो तो ये माइनस का 5 बचेगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5 अपॉन कितना 13। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो वैल्यू पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में कर दो पुट y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन कितना 13 इन इक्वेशन नंबर, चलो फर्स्ट में कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, यहाँ पे देख लेते हैं, 3x माइनस 5 बाई की जगह पे माइनस 5 अपॉन 13, ठीक है, इक्वल टू कितना 4। ये वाली इक्वेशन है फर्स्ट, ठीक है। 4 को इधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 5 5 जा कितना 25 और माइनस माइनस प्लस अपॉन कितना 13 इक्वल टू कितना 4, इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 13। भाई इधर लेके जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 13 चौक 52 52, और 52 में से 25 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 27 बचेगा, ठीक है। 27 अपॉन कितना 13, तो ये हो गया आपका x की वैल्यू, ठीक है। और 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा इधर आके डिवाइड में, ठीक है। मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में, काट दो। 3 9 जा 27, तो यहाँ पर आंसर कितना आया 9 अपॉन 13, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 9 अपॉन 13। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, x की वैल्यू ये आ गई आपकी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसका फोर्थ वाला। तो देखिए ये आपको फोर्थ वाला दे रखा है, तो इसको पहले हमें इक्वेशन सही तरीके से फॉर्म में लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन बहुत इजी करके सॉल्व करेंगे। आप इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 3 और 2 का, 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 का x में करेंगे तो 3x हो जाएगा,
प्लस टू टू जा कितना होता है 4 हो गया, ठीक है, इक्वल टू में -1 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4 इक्वल 6 को इधर लेके जाओ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -6 हो गया। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 आपकी। ऐसे इसे करो, 3 का x में करेंगे तो ये 3x हो जाएगा और माइनस ये वाला बाई अपॉन कितना 3 इक्वल टू में कितना 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 3 इधर लेके जाओ मल्टीप्लाई में, 3 3 जा 9। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ देखें तो x दोनों में क्या है बराबर है, तो x को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। दोनों के साइन सेम है तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट से सेकंड को क्या कर दो माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना -6 और सेकंड इक्वेशन आपकी है 3x माइनस बाई इज इक्वल टू कितना 9। अब आप क्या करेंगे इजीली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे एलिमिनेट हो गया पूरा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा 4 और 1 ये कितना हो गया 5 इक्वल टू -6 -9 तो माइनस का हो जाएगा कितना 15, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी काट दो, 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू कितनी आई -3 आई, ठीक है। अब जब y की वैल्यू -3 आ गई तो अब आप क्या करेंगे -3 जो वैल्यू आई है उसको आप क्या करेंगे पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इस साइड सॉल्व कर लेते हैं हम इसको आगे का, ठीक है। पुट y इक्वल टू कितना -3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में कर देते हैं, सेकंड थोड़ी सी छोटी लग रही है वाली इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस बाई की जगह रखेंगे कितना -3 इक्वल टू कितना 9, तो ये हो जाएगा हमारा 3x। अब देखो माइनस माइनस ये प्लस का 3 है, ठीक है, उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू माइनस करो 6, 3 इधर लेके जाओ तो डिवाइड में 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा ना, +3 इधर लेके जाएंगे माइनस का 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी है -3 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फोर्थ वाला भी क्या हो गया सॉल्व हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। आपको क्या करना है, ये जो आपको लैंग्वेज में क्वेश्चंस दे रखे हैं इनकी क्या है, सबसे पहले तो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। उसके बाद अगर वो उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एलिमिनेशन मेथड से आपको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला यहाँ पे आपको क्या गिवन है, फर्स्ट वाला आपको गिवन है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर कोई फ्रैक्शन है उसके न्यूमिनेटर में हम 1 ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर से 1 को, ठीक है, 1 डिनोमिनेटर से क्या करें सब्ट्रैक्ट कर दें। तो आगे कह रहा है हमसे कि ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो वो फ्रैक्शन क्या है घट के 1 हो जाती है, ठीक है। इट बिकम्स 1/2 यानी कि 1/2 फ्रैक्शन बन जाती है वो, ठीक है। आगे कह रहा है बी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाए तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो वो फ्रैक्शन क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। यानी कि अगर आप न्यूमिनेटर में 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 1 हो जाती है और 1/2 हो जाती है जब आप केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी वे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हमें निकालना है तभी तो फ्रैक्शन बता पाएंगे। तो जो चीज हमें फाइंड करनी है वही हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे। तो लेट करेंगे लेट न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन,
कितना x एंड इट्स डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बाई। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि x अपॉन बाई आपकी क्या हो गई, फ्रैक्शन। एज पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर न्यूमिनेटर में ऐड किया जाए 1, ठीक है, ये कह रहा है देखो ऐड न्यूमिनेटर में 1 किया जाए और डिनोमिनेटर से 1 क्या किया जाए, सबट्रैक्ट किया जाए, तो वो फ्रैक्शन कितना हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, तो 1 मान लो, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 इक्वल टू बाई माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस बाई इक्वल टू कितना, -2, इक्वेशन नंबर 1। बाई इधर लेके आओगे माइनस का, इसको इधर लेके जाओगे -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है कि अगर b ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर आप न्यूमिनेटर को ऐसे ही रहने दो और डिनोमिनेटर में क्या करो, 1 ऐड कर दो, तो वो फ्रैक्शन कितना बन जाती है, 1/2 बन जाती है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर बाई प्लस कितना 1। भाई देखो 2x और ये बाई प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस बाई इक्वल टू कितना 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, अब इसको हम क्या करेंगे, इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो बाई और बाई दोनों में सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर देंगे इक्वेशन सेकंड को। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस बाई इक्वल टू -2, और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस बाई इक्वल टू कितना 1। कर दो भाई क्या, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो ये हमारा 2 माइनस का है और ये प्लस का है x, तो माइनस का x बचेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस ये एलिमिनेट हो गया। माइनस करेंगे तो ये माइनस का कितना 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट में कर देते हैं पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर देते हैं इस वाली में। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 हो गई, माइनस बाई इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू, इधर ले जाओ, ठीक है, और इसको इधर ले जाओ, ये ऐसे ही ले लो बाई, तो ये माइनस का 2 और माइनस का 3, इसको इधर ले जाओ केवल आप, तो -3 हो जाएगा। बाई इक्वल टू कितना 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5 आ गई, और x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन बनेगी क्या बनेगी आपकी, 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम therefore the fraction is 3/5। भाई न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही तो था ऐसे करके, तो x की वैल्यू 3, बाई की 5, तो x 3/5 आपकी क्या हो गई, फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड पार्ट आपको गिवन है यहाँ पे कि 5 years एगो, 5 साल पहले, नूरी बाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि जो नूरी है उसकी एज सोनू की एज से 3 टाइम्स थी। ठीक है, 10 years लेटर, 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, तो नूरी जो है वो 2 गुनी एज का रह जाएगा सोनू से। तो आपको बतानी है
कि उनकी जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, प्रेजेंट एज दोनों की बतानी है आपको। चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो प्रेजेंट एज हमें बतानी है ना, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, अभी कितने साल के हैं। तो जो चीज हमें फाइंड करनी है ना, उसी चीज को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू x years and सोनूज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना, 22 years। ठीक है, अब देखो अब क्या कह रहा है, 5 साल पहले की बात बता रहा है। तो 5 years एगो, 5 years एगो नूरीज एज। अब एक चीज बताओ, अगर अभी आपकी एज 5 साल है मान लो, तो मान लो आपकी एज अभी 15 साल है, तो 5 साल पहले कितने साल के होगे, 5 माइनस कर दोगे, आप कहोगे कि सर 10 साल के थे हम आज से 5 साल पहले। ठीक है, अभी आपकी अगर 15 है तो वैसे अभी नूरी की कितनी है, x ईयर, तो 5 साल पहले कितनी होगी, तो x में से 5 माइनस कर देंगे, इतने ईयर्स उसकी एज होगी। ठीक है, और सोनू की एज कितनी होगी, सोनूज एज, ठीक है, तो इसकी अभी 22 थी, तो 5 साल पहले 22 माइनस 5 ईयर्स होगी। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल करूं, x माइनस 5 बराबर 22 माइनस 5, ठीक है, अब एक चीज देखो, क्या ये दोनों की एज अब बराबर है, नहीं होंगी, क्योंकि नूरी की जो एज है ना वो 3 टाइम्स है सोनू की एज से। अब देखो ये वाली हमारी सोनू की एज है और ये वाली नूरी की, तो नूरी की एज अगर 9 है तो सोनू की एज 3 होगी, तो ये 3 टाइम्स है। तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें सोनू की एज में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 3 गुना करना पड़ेगा उसे, तभी तो बराबर आएगा। तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर, ये हो जाएगा हमारा 3y, और 3 5 जा कितना 15। तो ये हो गया हमारे पास x, इधर ले आओ माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस 15, और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का कितना 10। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब ऐसे ही आप सेकंड बनाएंगे। ठीक है, तो सेकंड में क्या कह रहा है, 10 years later, 10 years later। तो सबसे पहले नूरी की एज ले लेते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर बढ़ा लेता हूं। ठीक है, नूरीज एज भाई अभी देखो x ईयर थी, 10 साल बाद 10 उसमें ऐड हो जाएगा, इतने ईयर्स हो जाएगी उसकी। ठीक है, और सोनू की एज, तो अभी इसकी 22 थी, 10 साल बाद ये 22 प्लस 10 का हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करो, बराबर रख दो, x प्लस 10 इक्वल टू y प्लस 10। क्या ये दोनों की एज बराबर होंगी, तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि जो नूरी की एज है वो दोगुनी होगी। ठीक है, नूरी की एज दोगुनी होगी, तो यहाँ पे नूरी की एज ये वाली है, ठीक है, और ये सोनू की है, तो ये दोगुनी है, बराबर करना है तो इसे भी दोगुना करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे x प्लस 10
इज इक्वल मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2y, और इसमें करेंगे तो प्लस का 2 10 जा 20। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 ये x हो गया, 2y इधर आ जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा ये, और इक्वल टू में 20, इसको उधर लेके जाओ तो ये माइनस का कितना 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे इजीली, ठीक है। तो दोनों की निकल के आ जाएंगी एज। अब यहां पे आ जाओ। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम देखें तो x यहाँ पे देखो दोनों में क्या है, बराबर है, और दोनों के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट है हमारी x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और सेकंड है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू कितना 10। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो कर दो भाई सब्ट्रैक्ट, ये तो एलिमिनेट हो गया, बराबर था, सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस, माइनस का 3y और प्लस का 2y, तो माइनस का y बचेगा। यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कितना 20, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, माइनस से माइनस कैंसल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अब नेक्स्ट यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पुट कर लो वैल्यू, अब पुट y इज इक्वल टू कितना 20 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही रख देते हैं, x माइनस 3y की जगह कितना 20, ठीक है। ये है देखो माइनस 3y इक्वल टू कितना माइनस का 10, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस का 3 2 जा 60 इक्वल टू माइनस 10। तो x इक्वल टू माइनस का 10, इसको इधर लेके जाओ तो प्लस का 60 हो जाएगा 60। तो बताओ भाई x की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी 50, ठीक है। अब यहां देखो हमने क्या क्या माना था, हमने मानी थी यहाँ पे प्रेजेंटेज ऑफ नूरी, तो नूरी की प्रेजेंटेज x थी और x की वैल्यू कितनी आई है 50, तो नूरी की एज कितनी होगी 50 इयर्स, और बाई की वैल्यू 20 आई है तो सोनू की एज 20 इयर्स होगी। तो आप लिख देंगे देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू 50 इयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू 20 इयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे लास्ट में। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ना, पूछा जाता है मोस्टली टाइम्स। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसका थर्ड वाला पार्ट, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है ये। तो इसमें देखेंगे आप गिवन है आपको द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, एक 2 डिजिट का नंबर है जिनके दोनों डिजिट का सम कितना 9 है। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number, ठीक है। ये आप ऐसे मान के चलिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्टली हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी वे में। तो कोई भी एक नंबर है, ठीक है, मान लो कोई भी एक नंबर है 25 है, ठीक है, इसमें 2 डिजिट का नंबर है, तो एक डिजिट ये है और दूसरा डिजिट ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे, इसका ये वाला यूनिट डिजिट है, ये फर्स्ट डिजिट है, और ये वाला आपका क्या है सेकंड डिजिट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको गिवन है, ठीक है भाई। तो हम ये जो फर्स्ट वाला यूनिट डिजिट है उसको x मान लेंगे, जो टेंथ डिजिट है उसको क्या मान लेंगे y मान लेंगे, ठीक है।
तो लेट करते हैं हम, लेट, ठीक है। क्या लेट करेंगे? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इक्वल टू कितना, x, और दूसरा क्या है, टेंस प्लेस पे जो डिजिट होता है हमारा, ठीक है ना, जो टेंस डिजिट है, कितना मान लेंगे, 22 मान लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा नंबर को देखें कि नंबर क्या होगा, सो द नंबर इज, अब एक चीज देखो, अगर यहां पे कोई भी नंबर 25 है, इसको देखें तो ये 5 होगा, और इसको देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 20, और 20 कैसे आएगा, 2 × 10 करके, ये ठीक है। तो हम इसको 20 + 5 लिख सकते हैं। वैसे हमारे पास नंबर क्या है, ऐसे करके है, तो इसकी प्लेस वैल्यू x रहेगी, और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x + 10/, यही तो नंबर होगा, ठीक है ना, x + 10/, इसको हम लिख सकते हैं, या फिर हम इसी को 10/, + x लिख सकते हैं, 10/, + x, बात तो एक ही है ना भाई, आगे पीछे कर सकते हैं हम ऐसे करके, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, 10/, + x लिखो, या 2 में 3 जोड़ो, 3 में 2 जोड़ो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो नंबर आपके पास ये आ जाएगा। अब ये कह रहा है क्या, कि इन दोनों नंबर के जो डिजिट हैं उनका जो सम है वो कितना है, 9 है, ठीक है। तो उससे पहले हम रिवर्सिंग नंबर लिख लेते हैं, कि अगर इस नंबर को क्या किया जाए, एंड रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग द डिजिट, अगर इस नंबर के डिजिट को क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है ना, देन नंबर, तो नंबर क्या हो जाएगा, शॉर्ट में लिख दिया एनो, नंबर, भाई रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x + y। भाई देखो ये नंबर था, इसको हमने क्या किया, रिवर्स कर रहे हैं हम, तो रिवर्स करेंगे तो ये x आगे आ जाएगा, y पीछे हो जाएगा, तो y की प्लेस वैल्यू y होगी, और x की प्लेस वैल्यू 10x हो जाएगी, ठीक है। तो ये 10x + y हो जाएगा, ठीक है, रिवर्सिंग। अब एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों डिजिट का सम, यानी कि x + y = कितना है, 9। इक्वेशन फर्स्ट तो आपकी यहीं से बन गई, कि जो सम है ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, दोनों डिजिट क्या है, x है, एक y है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आता है, 9 आता है। और उसके बाद कह रहा है कि अगर रिवर्सिंग करते हैं तो उसका जो नंबर का जो ट्वाइस है, ठीक है, और जो नंबर का रिवर्सिंग करेंगे ऑर्डर ऑफ द डिजिट, वो क्या है भाई, इक्वल होगा आपके, ठीक है। तो भाई सबसे पहले एंड, अब सेकंड इक्वेशन बना रहे हैं, तो पहले तो नंबर हमारा ये था x + 10/, इक्वल, रिवर्स करने पे आया 10x + y। अब ये क्या दोनों ये नंबर क्या होंगे, बराबर होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि इसका अगर हम देखें तो इसका 9 टाइम्स इसके 2 टाइम्स के क्या है, बराबर है। क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, तो नंबर ये वाला था तो इसका 9 टाइम्स, ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रिवर्सिंग, यानी नंबर रिवर्स किया गया, ये किया गया, तो उसका 2 टाइम्स बराबर है, ठीक है। इसका 9 टाइम्स और रिवर्स करने पर बने नंबर का 2 टाइम्स क्या है, बराबर है। तो हमने यहाँ पे इसका 9 टाइम्स कर दिया, इसका 2 टाइम्स कर दिया, तो बराबर हो गया। अब सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका 9x प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 90/, ये हो जाएगा 2 10 जा 20x, और ये हो जाएगा 2/, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x, इसको उधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का कितना, 20x प्लस का 90/, ये वाला, ठीक है।
और 2y इधर लेके जाओ तो ये माइनस का 2y इक्वल टू में क्या बचा 0। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 20 में से 9 घटाओ तो माइनस का बचेगा 11x और प्लस का बचेगा 88 बाई 90 में से 2 माइनस करो इक्वल टू कितना 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ से एक काम कर सकते हैं, कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक है, कॉमन लेने पे आसान हो जाएगा। देखो माइनस का 11 कॉमन आ रहा है दोनों से, तो यहाँ पे बचेगा x और माइनस कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस से कॉमन ले लिया तो माइनस का बचेगा 11 8 जा 88 इक्वल टू कितना 0, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से x माइनस 8y इक्वल टू 0। भाई देखो 11 इधर लेके जाएंगे, माइनस का 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, 0 में इससे डिवाइड में जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा, 0 में किसी से डिवाइड करो वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या 8 बाई, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेते हैं, एलिमिनेट, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए पहले से ही मिल गई है हमें तो आसान रहेगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 8y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस वाली में फर्स्ट में पुट कर दो। तो x की वैल्यू कितनी 8y प्लस y इक्वल टू कितना 9, तो ये हो गया हमारा 9y इक्वल टू 9, इससे इसकी कहानी खत्म। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। एलिमिनेशन से इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे ज़्यादा इजी हो गया हमारा, ठीक है, और उसमें लिखा तो है नहीं है कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है आपको। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी आप इसको सॉल्व करके ट्राई करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में करेंगे। तो सेकंड हमारी ये वाली इक्वेशन है, देखो x बराबर 8 बाई 8 मल्टीप्लाई बाई की जगह 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द नंबर इज, भाई देखो ये हो गया हमारा यूनिट डिजिट और ये हो गया टेंस। हमारा नंबर क्या था, x आगे था ऐसे करके, बाई x था, बाई की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 8, यानी नंबर क्या हो गया 18 हो गया, ठीक है, नंबर क्या हो गया हमारा 18 हो गया, ये आंसर हो गया आपका। अब देखो इसको अगर पलट दोगे ना, पलटने पे क्या बनेगा आपका, पलटने पर 81 बन जाएगा, पलटो 81 हो गया, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक नंबर 80 है 18 और इधर बना क्या 81, इसका क्या 2 टाइम्स, इसके किसके 9 टाइम्स के बराबर है, यही तो कह रहा था। तो 9 8 जा 72, 9 बन जा 9 और 7 16, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, देखो बराबर आया नहीं, इसका 9 टाइम्स इसका 2 टाइम्स बराबर है, ठीक है। यहाँ पे यही तो कंडीशन हमें दे रखी है, ठीक है ना। चलो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आप लिख देंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अब हमारे पास 4 और 5, 2 क्वेश्चन और रह गए, इनको और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 4 वाला देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 4th में गिवन है, 4th पार्ट इसका, मीना वेंट टू अ बैंक विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक में गई और उसने 2000 रुपये निकाल लिए, ठीक है। आगे कह रहा है सी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स। अब वो कैशियर से क्या बोल रही है कि उसे 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट चाहिए, ठीक है। आगे कह रहा है कि ओनली मीना गॉट 25 नोट्स, टोटल उसे कितने नोट मिले 25 नोट मिले हैं इन ऑल, फाइंड हाउ मैनी नोट्स आर ₹50 एंड ₹100। तो आपको बताना है कि 100 रुपए के कितने नोट थे और 50 रुपए के कितने नोट थे। तो चलिए इसको इजी वे में सॉल्व करते हैं। तो जो चीज हमसे पूछी है ना वही चीज हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। हमसे पूछा है
नोट कितने होंगे, तो हम लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 x एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 बाई। हमने लेट कर लिया कि जो 50 रुपए के नोट पूछे हैं वो x है, 100 रुपए के पूछे हैं वो बाई है, ठीक है, यहाँ पूरा लिखेंगे। अब यहां से हम देखें तो टोटल नोट कितने हैं, 25 नोट टोटल मिले हैं। तो एज पर क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि टोटल नोट, भाई 50 रुपए के एक्स नोट लिए हमने और 100 रुपए के बाई नोट, टोटल नोट कितने मिले हमें, 25 नोट मिले। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। एंड सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे। अब भाई देखो, अभी आपके पास सपोज करो 50 रुपए के दो नोट हैं, 50 रुपए के दो नोट हैं, तो रुपए कितने हो गए, तो आप कहेंगे जितने नोट हैं उनका रुपए में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 100 रुपए हो गए। वैसे ही आपके पास 50 रुपए के कितने नोट हैं, एक्स हैं, ठीक है ना, तो रुपए कितने हो जाएंगे भाई, तो रुपए हो जाएंगे 50x, ठीक है। 50 रुपए के नोट कितने एक्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो रुपए आ जाएंगे, कितने रुपए हैं। ऐसे ही 100 रुपए के कितने नोट्स हैं, बाई, तो 100 बाई हो जाएगा, यानी रुपए आ जाएंगे, और दोनों को ऐड कर दो तो टोटल अमाउंट आ जाएगा जो उसने विड्रॉ किया। टोटल अमाउंट यहाँ पे देखेंगे कितना विड्रॉ किया है, 2000 रुपए, 2000 रुपीज उसने विड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि उसने 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट लिए हैं, ठीक है, और जितने नोट हैं उनसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल रुपए आ जाते हैं, कितने थे भाई, 50 के एक्स माने हमने, तो 50x ये इतने रुपए हो गए, और 100 बाई इतने रुपए हो गए। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल अमाउंट आ गया जो कि 2000 रुपए था, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करें, 50 कॉमन ले लेंगे क्योंकि कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ पे बचेगा 2 बाई, ठीक है, और इक्वल टू कितना, 2000, ठीक है। देखो जीरो से जीरो कहानी खत्म हो जाएगी और ये हो जाएगा यहां से 5 से काटो तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, कितना 40, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 40। ये इक्वेशन हो गई कितनी, सेकंड। यहाँ देखो x दोनों में क्या है, बराबर है, ठीक है, और दोनों के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट है x प्लस बाई इज इक्वल टू कितना 25, और सेकंड है x प्लस 2 बाई इज इक्वल टू कितना 40। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों के साइन सेम थे, खत्म। सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का y बचेगा, और सब्ट्रैक्ट करने पे 40 में से 25 घटा दो तो ये बचेगा 15, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बाई की वैल्यू आ गई कितनी, 15, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे, कर दो भाई वैल्यू पुट बाई इज इक्वल टू कितना 15 ही आया, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर देते हैं, तो x प्लस बाई की जगह 15 इज इक्वल टू कितना 25, तो x इक्वल टू हो जाएगा 25, इसको इधर लेके जाओ माइनस का 15, तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना 10, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 10 आई है और हमने 50 रुपए के नोट x माने थे, ठीक है, तो x की वैल्यू 10 आई है, मतलब 50 रुपए के कितने नोट थे, 10 नोट्स थे, ठीक है, और बाई की वैल्यू कितनी आई है 15 नोट्स थे, ठीक है भाई। तो देयरफॉर द नोट्स ऑफ 50 रुपीज इक्वल टू 10 एंड नोट्स ऑफ 100 रुपीज इक्वल टू 15, टोटल 15 और 10 25 नोट्स थे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सवाल सॉल्व हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आप लिख देंगे देयरफॉर करके, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, आप लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसका लास्ट पार्ट है ये वाला, फोर्थ। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ वाला जो पार्ट है इसमें आपको गिवन है ए लैंडिंग
लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। यानी कि एक लाइब्रेरी है, उसमें 3 दिन के लिए अगर आप कोई भी बुक लेते हैं तो उसके लिए क्या है, एक फिक्स चार्ज है। आगे कह रहा है एन एडिशनल चार्ज ऑफ फॉर ईच डे। यानी अगर 3 दिन से ज्यादा के लिए आप बुक ले रहे हैं तो प्रत्येक दिन का जो चार्ज है देयर आफ्टर वो आपको अलग देना पड़ेगा। सरिता पेड करती है 27 रुपए। सरिता ने किताबें ली होंगी कुछ दिन के लिए, उसने 27 रुपए पे किए फॉर बुक कैप्ट 7 days। उसने 7 days के लिए थी तो 27 रुपए पे किए उसने। वाइल जबकि सुसी पेड 21 रुपए फॉर द बुक सी कैप्ट फॉर द 5 days। इसने 5 days के लिए बुक ली है तो इसने 21। तो आपको फाइंड करना है कि फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज कितना है। तो सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या कहा, जो चीज आपसे पूछी है वही चीज आप क्या करेंगे, फाइंड लेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहां पे लेट करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज। ठीक है, फॉर फर्स्ट 3 days। ठीक है, इक्वल टू कितना, x रुपए है। ठीक है ना। एंड एडिशनल चार्ज, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे इक्वल टू कितना है, 22 रुपए है। ठीक है, एडिशनल चार्ज 22 रुपए लगता है एक दिन का और पैसे x रुपए फिक्स चार्ज है। ठीक है, अब देखेंगे एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन। तो उसने अगर हम देखें सबसे पहले सरिता ने 27 रुपए पे किए, 7 days के लिए उसने किताब ली। कितने, 7 days के लिए बुक ली है तो 3 दिन के लिए तो उसे x रुपए देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज है। ठीक है, अब एडिशनल कितना ले रहा है वो, 4 दिन उसने एडिशनल लिए। अब एक चीज देखो, एक दिन का 22 रुपए है तो 4 दिन एडिशनल लिए तो कितना हो जाएगा, 4/22 हो जाएगा। तो इसका उसे चार्ज देना पड़ेगा कितना, 4/22। तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी x प्लस 4/22 इज इक्वल टू 27। ठीक है, क्योंकि टोटल चार्ज उसने दिया है 27, ये रुपए दिए हैं, ये आपको यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, 3 दिन का फिक्स x रुपए देगी और 4 दिन है तो 4/22 देगी, तो टोटल अमाउंट 27 रुपीज उसने दिया, ये हो गया। एंड सेकंड कंडीशन देखें तो x तो देना ही पड़ेगा 3 दिन का। कितने दिन के लिए ले रही है, 5 days के लिए। ठीक है, तो 5 days के लिए अगर वो बुक ले रही है, 3 days का तो x देना है। कितने बचे, 2 बचे, तो 2 days का वो कितने रुपए देगी, 2/22। टोटल अमाउंट उसने कितना दिया, 21 रुपीज। तो ये हो गया हमारा 2/22 इक्वल टू कितना, 21 रुपीज। ये है 21 रुपीज सुसी ने पे किए हैं। ये इक्वेशन नंबर बन गई सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड को, क्योंकि दोनों में क्या है, देखो x इक्वल है। ठीक है ना, और इक्वल है, इक्वल के साथ साथ क्या है, दोनों के साइन सेम है। तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 4y इक्वल टू 27 और सेकंड है x प्लस 2y इक्वल टू कितना, 21। कट जाएगा ये, यहाँ पे माइनस करो, 4 में 2 जाएगा, 2/22 माइनस करो तो ये बचेगा कितना, 6। काट दो, 2 3 जा 6, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है भाई, बाई की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे, करो भाई, पुट बाई इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 4/22, बाई की जगह 3 इक्वल कितना, 27। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 27, 4 3 जा 12, प्लस का इधर लेके जाओ तो माइनस का 12 हो जाएगा। x इक्वल टू, तो ये 1 बचेगा, ये 5 बचेगा,
15। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या मान, x की वैल्यू 15 आई है, x की वैल्यू कितनी आई है, 15 आई है, और y की वैल्यू कितनी, 3। यानी कि 3 दिन का जो रेंट है, 3 दिन का जो चार्ज है वो 15 रुपए लगता है, और प्रत्येक एक दिन का, ईच दिन का 3 रुपए लगता है। ये आपका हो गया क्या, आंसर। ठीक है, देयरफॉर द फिक्स चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 डेज इज इक्वल टू 15 एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप देयरफॉर करके ये लिख सकते हैं। और इस तरीके से आपकी ये वाली एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो। ठीक है, और नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप इट स्टडी एंड थैंक यू सो मच।